जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों, चलिए सुने कलयुगी बेटा। एक बेटे ने माँ को फोन किया, माँ मैं आ रहा हूं। अमेरिका में रहता था वो बेटा। माँ बहुत खुश हुई। बरसों के बाद बेटा आ रहा है। जब से गया है कभी आया नहीं। 5-7 साल हो गए, आज आ रहा है। बड़े खुशियां मनाई उस माँ ने, दीप जलाए, पकवान बनाए कि मेरा बेटा बरसों के बाद लौट करके आ रहा है। बेटा आया, स्वागत किया। बेटे ने मां के चरण छुए, मां ने अपने छाती से उस पुत्र को लगा लिया। बेटे ने भोजन किया और कहा कि मां 10 मिनट तुझसे बात करना है। बेटा 10 मिनट क्यों? अब जब आराम से यहां पर रहे, बहुत सारी बातें करें। बोलिए मां मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, अपने को जल्दी अमेरिका वापस चलना है। अपने को मतलब क्या? मां अब तू यहां अकेली नहीं रहेगी, तू मेरे साथ अमेरिका में रहेगी। मां ने कहा मेरे तेरे पिता के ये निशानी मकान है, ये गांव मुझसे छोड़ा नहीं जाता, ये मैं इसी गांव में रहूंगी, बेटा तू वहां रहे। बोले नहीं मां, तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। अब तेरे बुरे दिन गए, अब हम अमेरिका में रहेंगे। मां की आंखें भर आई कि चलो एक बेटे ने इतना तो एहसास रखा मेरे प्रति, दूर रहकर भी उसे मां का ख्याल रहा, मां का ध्यान रहा। उसने कहा बेटा मैं चलूंगी, लेकिन उसने कहा मां अब चलेगी तो वापस नहीं आएगी, ये वचन दे। मां ने कहा वापस? बोले अब वहीं रहना है, मैंने एक फ्लैट ले लिया है, आराम से वहां रहेंगे। मां ने कहा मैं ये गांव छोड़ के नहीं जा सकती हूं। बोले मां चलना पड़ेगा, तेरा बुढ़ापा है, कब तक यहां रहेगी, कैसे जीवन व्यतीत करेगी? मां को भीतर से गर्व भी हो रहा था, खुश भी हो रही थी, और गांव छोड़ने का दर्द भी हो रहा था। कभी कभी गांव का प्रेम भी छोड़ा नहीं जाता है। बेटे ने कहा कि मां देख वक्त नहीं है, मैं अमेरिका में रहता हूं, मेरे पास छुट्टियां नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कल की फ्लाइट से अपने को चलना है। ठीक है चलूंगी, लेकिन मां एक काम कर, जब अपने को यहां आना नहीं है तो इस मकान को बेच देते हैं। उसने कहा इतनी जल्दी कैसे बिकेगा? बोले किसी को कहेंगे भी कि इसे बेचना है तो वक्त तो लगे। उसने कहा मां इतना टाइम कहाँ है, अब अपने को तुझे चिंता किस बात की है, जितने में बिके इसको बेच देते हैं। बोले नहीं किसी को बोलना तो पड़ेगा, ये मकान क्यों बेच रहा है, तेरे पिता की निशानी है, मेरे खानदानी मकान है, बेटा इसे मत बेच। बोले मां जरूरत है, बहुत महंगा मकान बनाया है मैंने, पैसा नहीं है मेरे पास। मां ने कहा कि बेटे के पास पैसा नहीं है और बेटा यहां वहां से कर्ज ले। बेटे से कहा ठीक है इसको बेच देते हैं। सस्ते अस्ते में एक दिन में जो बिका उसने बेचा। मां जा रही है, आंखों में आंसू है, कभी पलट के मकान को देखती है, कभी पलट के बेटे को देखती है, दरवाजे को देखती है, उस आंगन को देखती है जिसमें वह उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, कभी उन पेड़ को देखती है जो अपने हाथों से लगाए गए थे। वो पेड़ जैसे शोक मग्न है कि तुम हमें छोड़कर मत जाओ, मकान कह रहा तुम हमें छोड़कर मत जाओ, लेकिन माँ का दिल है, एक तरफ बेटा है और एक तरफ मकान है। उसने कहा बेटा रहेगा तो 1000 मकान बन जाएंगे, मकान की कोई परवाह नहीं है। वह छोड़ करके जाती है, लेकिन पैर पीछे खींचते हैं, मन पीछे खींचता है, अतीत खींचता है, यादें खींचा करती हैं। लौट लौट कर वह पलट के देखती है। बेटे ने कार में बिठाया, पैसा इकट्ठा किया और माँ को लेकर के चला गया। एयरपोर्ट पर पहुंचा, जैसे ही अंदर गया बेटे ने कहा माँ तू बैठ, मैं चेक करता हूँ सामान आमान क्या होता है एयरपोर्ट में, है ना, तो मैं उसके बाद तुझे आता हूँ। माँ सुबह से बैठी है, शाम हो गई, बेटा लौट कर नहीं आया। माँ पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, कौन उस एयरपोर्ट में उसे बताएगा तेरा बेटा कहाँ है। उसने पूछा कि अमेरिका की फ़्लाइट। बोले वो तो बहुत पहले चली गई है, बेटा कहाँ है? शाम हो गई, बेटा लौट कर नहीं आया। उसने पता किया, सब कुछ पता चला कि बेटा दौलत लेकर दुनिया से भाग गया, माँ को अकेला एयरपोर्ट पर छोड़ करके चला गया। माँ इतनी निढाल हो गई कि बेटा गया, वह सोचती थी कोई परेशानी में, कोई मुसीबत में होगा, लेकिन जब पता चला, लोगों ने बताया कि वह तो अमेरिका चला गया है, तब माँ कहाँ जाए, घर जाए कि अमेरिका जाए? अमेरिका जाने का पैसा नहीं है।
घर वापस लौटे तो कैसे, वो घर अब उसका घर नहीं, वो घर किसी और का घर हो चुका है। वह क्या करे माँ, पैदल एयरपोर्ट से 7-8 किलोमीटर आती है रात में, ठंडी के दिन है, फिर अपने उसी मकान में आकर दरवाजे पर बैठ जाती है। मकान मालिक बदल गया था, उसने कहा ये मकान हमारा है, अब तुम यहाँ कैसे बैठी हो? बोले मेरा बेटा चला गया है, ना जाने क्यों चला गया, क्या इमरजेंसी आ गई, मुझे छोड़ करके चला गया। उसने पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, छोड़ गया। ठंडी में एक चादर ओढ़े बैठी है वह माँ, क्या करूं, ठंड बहुत है। मकान मालिक ने कहा कि माँ ऐसा कर, आ तू अंदर सो जा। बोले मकान मेरा था और आज मेरी मकान में कहा जा रहा है कि तू अंदर आकर के सो जा। जैसे तैसे उसने रात गुजारी, जैसे तैसे उसकी रात गुजरी। वक्त बीता, समय बीता, मान्यवर, सांझ ढल गई, रात घिर आई, लेकिन बेटा लौट कर नहीं आया। गरम गरम आंखों से आंसू की धार बह रही है। ध्यान रखना, विचार करना है। माँ तो वो होती है जो कभी बच्चे की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया करती है, लेकिन औलाद के दिन देखिए, दौलत के लिए माँ बाप को छोड़ दिया करते हैं, दौलत के लिए माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का प्यार छोड़ दिया करते हैं। आया बेटा लेकिन चला गया सब कुछ लेकर, छोड़ गया उस माँ को अकेला, दर दर की भीख मांगती घूम रही है। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, माँ फिर भी अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। ना जाने क्यों गया है, कब लौट कर वापिस आएगा। अरे आज आया है, कल मुझे लेने के लिए आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हुआ करती है। वह फिर भी दुआएं देती है कि कोई बात नहीं है, मेरा जीवन कितने दिन का बचा है, एक दिन ये जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। वह कहती है कोई बात नहीं बेटा, बस दुख इस बात का नहीं कि तू दौलत ले गया, तू माँ से छल कर गया, इस बात का मुझे दुख हो रहा है। यदि तू मुझसे कह देता कि मुझे मकान दे दे, मैं तेरी माँ पीछे हटने वाली नहीं थी, सबसे पहले ये मकान तेरे नाम कर देती। जब मैंने तुझे पढ़ा लिखा करके अमेरिका भेज दिया, जब मेहनत मजदूरी करके मैंने तुझे ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, एक मकान के लिए बेटा छल करता है।